पी टाइप सेमीकंडक्टर। कल जो ये हमने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है, और मैंने कल ये बता दिया था कि ये क्या होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, आपको कल ये बताया था कि जब आप थर्ड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से किसी इम्प्योरिटी एटम को फोर्थ ग्रुप में आप ऐड करते हैं तो 4 और 3, यानी कि थर्ड ग्रुप का जो है उसके 3 इलेक्ट्रॉन हैं और जो फोर्थ ग्रुप का उसके 4 हैं। तो 3-3 तो आपस में बॉन्ड्स जो हैं वो बना लेते हैं, लेकिन जो फोर्थ वन है वो खाली रह जाता है, और खाली रहने की वजह से वहाँ पर एक वैकेंसी इलेक्ट्रॉन की जो है वो क्रिएट हो जाती है, और वो इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट होने की वजह से वहाँ पर एक होल जो है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह चूँकि आपके पास जो मटेरियल है उसके अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सारे होल्स जो हैं वो वहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो पी टाइप हैं ये इनके अंदर होल्स जो कि पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो क्या है, वो डोनर्स हैं, ठीक है, यानी कि मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, और इलेक्ट्रॉन जो थोड़े बहुत उसके होंगे वो मिनॉरिटी कैरियर्स हैं। तो ये जो इस किस्म के मटेरियल्स होते हैं इनको हम पी टाइप का नाम जो है वो देते हैं। ठीक है, ये कल भी आपको बात जो है वो बताई थी, अब मैं इसको लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपके पास जो प्योर जर्मेनियम है या सिलिकॉन है उसको हम डोप्ड करें, ठीक है, इफ़ जर्मेनियम और सिलिकॉन इज़ डोप्ड with a impurity atom of third group of periodic table, अगर थर्ड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है उससे इम्प्योरिटी एटम जो है उसको, जैसे आप कह सकते हैं से इंडियम जो है इसको आप ऐड कर दें किसके अंदर, जर्मेनियम या सिलिकॉन में, तो वी हैव एक्सेस ऑफ होल्स। सो वी हैव एक्सेस ऑफ होल्स और पॉजिटिव चार्जेस। तो हमारे पास एक्सेस ऑफ होल्स होंगे या पॉजिटिव चार्जेस होंगे। क्योंकि वहाँ पर एक वैकेंसी इलेक्ट्रॉन की क्रिएट होगी या 3-3 के साथ मिल गए, चौथा फोर्थ वन जो है वो खाली है। तो ये ट्राईवैलेंट जो एटम है, ठीक है, वो टेट्रा था, पेंटा था, अब ये ट्राईवैलेंट हो जाएगा। ठीक है, दिस ट्राईवैलेंट एटम, ये जो ट्राईवैलेंट एटम है ऑक्यूपाइज द सेंट्रल प्लेस। ठीक है, ये सेंट्रल प्लेस ऑक्यूपाई करेगा एंड इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स with the electrons of neighboring 3 atoms, but the 4th bond is empty। लेकिन 4th बॉन्ड जो है वो एम्प्टी होगा
देयर इज ए वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट इज known as a hole। और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम होल का नाम देंगे। ठीक है जी। और जो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ हैं उनके अंदर एल्युमिनियम और गैलियम एल्युमिनियम और गैलियम और इंडियम। ठीक है, ये थर्ड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से इनका ताल्लुक है। तो ये जो इस किस्म का मटेरियल होता है इसको हम क्या कहते हैं, पी टाइप मटेरियल। और पी टाइप मटेरियल के अंदर इन पी टाइप होल्स और मेजॉरिटी कैरियर्स एंड electrons are minority carriers। ठीक है, होल जो हैं वो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की एक्सेस है तो होल्स के पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास ज़्यादा होगा और नेगेटिव चार्ज इनके अंदर हमारे पास कम होगा। तो आम तौर पर वैसे जो ज़्यादा फेवरेबल सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है ना वो एन टाइप ही होता है, क्योंकि एन टाइप जो है इट हैज़ एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस होती है। ठीक है, और हमें पता है कि कंडक्शन के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक करंट किस वजह से, रियल इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। ठीक है जी। अब ये इसकी हम अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये अभी वो हम सारा रिवाइज़ कर रहे हैं, वही वाला जो चीज़ें हमने पहले पढ़ी हुई हैं। अच्छा, इसी के अंदर अब आपको पता चल गया कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। ठीक है, डोप्ड सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं, इंट्रिंसिक क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिलिकॉन कौन सा सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम कौन सा सेमीकंडक्टर है, एक मेटल है एक नॉन मेटल है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ तक स्टडी कर। अब हमने नेक्स्ट जो चीज़ स्टडी करनी है वो हमने स्टडी करना है पीएन जंक्शन। ये पहली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, अभी आप क्या स्टडी कर रहे थे, मटीरियल्स, सेमीकंडक्टर मटीरियल्स। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उनको हमने स्टडी कर। तो अब हमने जो पहली डिवाइस के ऊपर हम आ रहे हैं जिसको हम कहते हैं पीएन जंक्शन और सेमीकंडक्टर डायोड। तो पी और एन, पीएन जंक्शन, जंक्शन क्या होता है, रेलवे का जंक्शन होता है। ठीक है, वो क्या होता है, उस जंक्शन के ऊपर मुख्तलिफ लाइनें आके आपस में मिल रही होती हैं। कई जगह पर लिखा होता है कि ये रेलवे स्टेशन है, कई जगहों पर लिखा होता है ये रेलवे जंक्शन है। ठीक है, जंक्शन वो होता है कि जहाँ पर मुख्तलिफ लाइनें जो मुख्तलिफ सिटीज़ से आ रही होती हैं वो आके मिल रही होती हैं किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, तो पी एन जंक्शन यानी कि पी और एन का जंक्शन, पी और एन आपस में इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है,
यानी कि अगर आप पी टाइप और एन टाइप मटेरियल्स को एक दूसरे के करीब लेकर आए तो हमें पता है कि पी टाइप के अंदर एक्सेस ऑफ होल्स हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, और एन टाइप के अंदर एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव नेगेटिव। अब आप जब इन दो मटेरियल्स को एक दूसरे के करीब लेके आए हैं तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, पी टाइप से होल्स और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन, ये एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज़ करेंगे। डिफ्यूज़ का मतलब होता है घुस जाना, ठीक है। ये एक दूसरे के अंदर क्या करेंगे, डिफ्यूज़ करेंगे। और जब ये एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज़ करेंगे तो इनकी डिफ्यूजन की वजह से पी साइड के ऊपर एक लेयर बन जाएगी नेगेटिव चार्जेस की, और एन साइड के ऊपर एक लेयर बन जाएगी पॉजिटिव चार्जेस की। अब ये जो दो लेयर्स बनेगी ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर, और उसके नतीजे में एक न्यूट्रल रीजन वहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। उस न्यूट्रल रीजन के फॉर्म होने की वजह से जो फर्दर डिफ्यूजन है, अब न्यूट्रल एक रुकावट आ गई ना, एक पोटेंशियल बैरियर बन गया। अब मज़ीद इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के आसपास नहीं जा सकते क्योंकि वो बीच में बैरियर बन गया, वो उनकी फर्दर डिफ्यूजन को रोक देगा। ये जो बैरियर इसके अंदर बन गया इसको हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। और जो पीएन जंक्शन की कंडक्टिविटी होती है वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि पीएन जंक्शन के अंदर जो डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ कितना बड़ा। पीएन जंक्शन वो क्या है, डिप्लीशन रीजन क्या, पोटेंशियल बैरियर है, एक रुकावट है। अगर रुकावट बड़ी होगी तो मुश्किल होगी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के लिए, और अगर रुकावट छोटी होगी तो आसानी होगी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के लिए डिफ्यूज़ कर। दिस इज़ पीएन जंक्शन। इसको हम कहते हैं पीएन जंक्शन या सेमीकंडक्टर डायोड, यानी कि इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप इन विच इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स डिफ्यूज़ अक्रॉस द जंक्शन। ठीक है, वो जो जंक्शन बन जाता है उसके क्रॉस डिफ्यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर हम जो सिंगल जर्मेनियम का क्रिस्टल है, ठीक है, इफ़ सिंगल जर्मेनियम क्रिस्टल, अगर सिंगल जो जर्मेनियम का क्रिस्टल है इज़ डोप्ड with p type at one side and n type at the other side, the PN junction is formed. तो PN जंक्शन जो है वो फॉर्म कर बन जाएगा। मिसाल के तौर पर ये मैं फिगर बनाता हूँ यहाँ पर, इस तरफ होल्स हैं, ये पी टाइप है, पी, ये एन है, ये डॉट्स हैं, पी और एन। जर्मेनियम का एक क्रिस्टल है जिसके हमने डोप किया है किससे, पी और
एन टाइप से। अब यहाँ पर एक लेयर बनेगी होल्स की, ठीक है, और इधर लेयर बनेगी इलेक्ट्रॉन्स की। ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं डेप्लीशन रीजन। ठीक है, ये पोर्शन डेप्लीशन रीजन जो है वो कहलाता है। यहाँ इसको हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। ये डिप्लीशन रीजन जो है ये फर्दर फ्लो जो है उसको स्टॉप करेगा। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि कुछ होल्स जो हैं, ठीक है, सम होल्स इन पी रीजन डिफ्यूज into n region। ठीक है, इसी तरह also electrons from n region diffuse into P region। एक दूसरे के क्रॉस डिफ्यूज करेंगे। ठीक है, तो अब P रीजन जो है ये स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा और एन रीजन जो है ये स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, पी रीजन बिकम्स स्लाइटली नेगेटिव एंड एन रीजन बिकम्स slightly positive। अब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या कर रहे हैं, इस जंक्शन को क्रॉस कर रहे हैं इन द अपोजिट डायरेक्शंस। यही हो रहा है ना, इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ होल्स की मूवमेंट, ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स क्रॉसिंग द जंक्शन इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस। एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इस जंक्शन को क्रॉस कर, जिसकी वजह से एक साइड स्लाइटली पॉजिटिव रह रही है और एक साइड स्लाइटली नेगेटिव जो है वो रह रही है। अच्छा, अब जब ये क्रॉस कर रहे हैं तो ये रिकम्बाइन करेंगे एक लेयर के अंदर। they recombine in a layer। ये जो लेयर्स बनते हैं, ठीक है, ये वाली, between n
एंड पी रीजन्स। ये लेयर जो है, दिस लेयर इज नोन एज डिप्लीशन रीजन। ठीक है, दिस लेयर इज नोन एज डिप्लीशन रीजन। ये लेयर जो है, इसको आप डिप्लीशन रीजन का नाम जो है वो देते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। और ये जो डिप्लीशन रीजन है, ये क्या होगा? दिस इज़ अ न्यूट्रल रीजन। ठीक है, डिप्लीशन रीजन क्या है? डिप्लीशन रीजन इज ए न्यूट्रल रीजन। डिप्लीशन रीजन जो है वो एक न्यूट्रल रीजन है। ठीक है, इसका एक और नाम भी होता है, इट इज़ आल्सो नोन एज स्पेस चार्ज रीजन। ठीक है, इट इज़ आल्सो नोन एज स्पेस चार्ज रीजन। इसको हम स्पेस चार्ज रीजन का नाम भी देते हैं। चार्ज है ना, जो स्पेस के अंदर इकट्ठी हो गई है, एक लेयर से बन गई है स्पेस में, और वो लेयर क्या कर रही है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, वो आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। एक न्यूट्रल रुकावट वहाँ पर बन गई जो मज़ीद चार्जेस को अब डिफ्यूज़ नहीं होने दे रही। अच्छा, अब जो डिफ्यूजन की वजह से इलेक्ट्रॉन और होल मूव करते हैं अक्रॉस द जंक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर नेट पॉजिटिव चार्ज इस साइड के ऊपर आएगा और नेट नेगेटिव चार्ज जो है वो इस साइड के ऊपर आएगा। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अक्रॉस द जंक्शन मूव करेंगे तो नेट नेगेटिव चार्ज इस तरफ आएगा और नेट पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आएगा। ये नेट पॉजिटिव और नेट नेगेटिव जो हैं, ये क्या कर रही हैं? ये डिप्लीशन रीजन को फॉर्म कर रहे हैं। तो ड्यू टू डिफ्यूजन यानी कि अक्रॉस जो मूव कर रहे हैं, द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मूव अक्रॉस द जंक्शन। इलेक्ट्रॉन और होल्स जो हैं वो क्या करेगा ना, जंक्शन के अक्रॉस जो हैं वो मूव कर रहे हैं। in a layer of net positive charge appear on n side and net negative charge layer appears on the p side. ठीक है, किसकी? ऑफ द जंक्शन। जंक्शन के एक साइड पे पॉजिटिव, एक साइड के ऊपर नेगेटिव।
अब ये जो चार्जेस हैं ये क्या करेंगे, ये चार्जेस गिव राइज करेंगे किसको, एक पोटेंशियल बैरियर को। ठीक है, दीज न्यूट्रलाइज्ड चार्जेस give rise to a potential barrier। ठीक है, इन चार्जेस, अनन्यूट्रलाइज्ड चार्जेस की वजह से एक पोटेंशियल बैरियर, ये पूरा जो डिप्लीशन रीजन क्या है, ये पोटेंशियल बैरियर है, ये रुकावट है। और ये रुकावट कब पैदा हुई है, जब डिफ्यूजन हुई है। डिफ्यूजन से पहले ये रुकावट नहीं थी। जब चार्जेस डिफ्यूज़ हुए हैं तो उनके डिफ्यूजन की वजह से ये रुकावट पैदा हुई है, और इसी रुकावट की वजह से फर्दर डिफ्यूजन जो है वो स्टॉप हो गई। इसी पोटेंशियल बैरियर को हम डिप्लीशन रीजन का नाम भी देते हैं। अब ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये डिस्करेज करेगा फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ठीक है ना, अब बैरियर बन गया, तो बैरियर जो है वो अब मज़ीद इलेक्ट्रॉन और होल्स को इस रुकावट को पार नहीं करने देगा, तो वो डिस्करेज करेगा। ठीक है, तो this potential barrier discourages the further diffusion of electrons and holes across the junction। ठीक है, अब ये हमने ये शो कर दिया है इधर फिगर के अंदर। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए पोटेंशियल क्या होती है, एनर्जी होती है ना, तो उसका मतलब है ये कोई बैरियर है, एनर्जी का ही बैरियर है यहाँ पर। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए ये जो पोटेंशियल बैरियर है इसकी डिफरेंट वैल्यूज होती है। ठीक है, सिलिकॉन के लिए और एनर्जी का होता है और जर्मेनियम के लिए और एनर्जी का होता है। वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, वो आपको याद रखनी पड़ेगी जो इसकी वैल्यूज़ हैं। क्या सिलिकॉन के ऊपर कहाँ से स्टार्ट होती है डिफ्यूजन, और जो जर्मेनियम है उसमें कहाँ पे स्टार्ट होती है। तो एट रूम टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन के ऊपर बैरियर पोटेंशियल VBB जो है ये 0.3 वोल्ट है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी वोल्ट फॉर जर्मेनियम, और VBB 0.7 वोल्ट है फॉर सिलिकॉन। थोड़ा सा फ़र्क है, उसका 0.7 है सिलिकॉन का, उसका 0.3 है, यानी कि थोड़ा सा इस डिप्रेशन रीजन के अंदर फ़र्क है। तो ये वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, ये वैल्यू डिपेंड करती है डोपिंग के ऊपर।
तो ये जो आप पोटेंशियल की वैल्यू कर रही है किस पे डिपेंड कर रही है? इट डिपेंड्स अपॉन डोपिंग। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन डोपिंग डेंसिटी, डोपिंग डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड टेम्परेचर। ठीक है, ये जो VBB है पोटेंशियल बैरियर जो है, डोपिंग डेंसिटी यानी कि आपने कितनी इम्प्योरिटी ऐड की है उसकी डेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स एडेड पर यूनिट वॉल्यूम। आपने उस मटेरियल के वॉल्यूम के अंदर कितने इम्प्योरिटी एटम्स जो हैं उनको ऐड किए, ये उसकी डेंसिटी। तो जितनी ज़्यादा डेंसिटी बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा चार्ज इकट्ठा होगा, जितना ज़्यादा चार्ज इकट्ठा होगा उतना ज़्यादा बैरियर बड़ा होगा। ऐसे ही है ना, ये दरवाज़ा है, इसके ऊपर कुर्सियाँ रखनी शुरू कर दो, 1 2 3 4 पूरा बंद हो जाएगा, या इसको दरवाजे को ही बंद कर दो, पोटेंशियल बैरियर है ना, बन जाएगा जी। अब आप इसको टक्कर भी मारेंगे तो आप ही टूटेंगे, दरवाजे को तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन और होल टक्करें मारेंगे इसको, लेकिन वो आगे नहीं जा सकेंगे। फिर इलेक्ट्रिक चार्ज, कितना चार्ज आ रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या हैं, वो चार्जेस ही हैं। कितना चार्ज इकट्ठा हो रहा है और इकट्ठा होकर डिप्लीशन रीजन या पोटेंशियल बैरियर बना रहा है। ठीक है, जाहिर बात है जब डेंसिटी बढ़ाओगे तो फिर चार्ज भी बढ़ेगा, तो जब चार्ज बढ़ेगा तो फिर पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर लिखा टेम्परेचर। टेम्परेचर भी इसको इफेक्ट करेगा। देखें, आप एक बात याद रखें कि जब आप किसी मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड्स ज़्यादा ब्रेक होंगे। जब कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा ब्रेक होंगे तो उनके ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के ज़्यादा पेयर्स जो हैं वो जनरेट होंगे। यही बात। अगर टेम्परेचर कम होगा तो फिर कोवलेंट बॉन्ड कम ब्रेक होंगे। तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो ये कम होगा। तो इन 3 चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करती है इस पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू। ठीक है, यानी कि ये एक्सटर्नल इफ़ेक्ट्स हैं जो आपके सेमीकंडक्टर के डिप्लीशन रीजन या पोटेंशियल बैरियर को इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से? डोपिंग डेंसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज और टेम्परेचर। ठीक है जी, अब यहाँ तक हमें ये बात समझ आ गई कि पीएन जंक्शन जो है वो क्या होता है, ये सेमीकंडक्टर डायोड जो है वो क्या होता है। क्या होता है कि 2 पी टाइप या एन टाइप को किसी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर उनको डिफ्यूज़ करें, उनकी मिक्सिंग करें, उसके नतीजे में एक न्यूट्रलाइज रीजन बन जाता है जिसको हम डिप्लीशन रीजन करते हैं। ये सारी पूरी कन्फिग्रेशन जो होती है इसको हम
पीएन जंक्शन या सेमीकंडक्टर डायोड का नाम, ये पहली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब हमने इसकी नेक्स्ट जो है वो बाइसिंग को स्टडी करना है, ठीक है। बाइसिंग का मतलब ये होता है कि आप उसके साथ बैटरी जो है उसको अटैच कर दें। अब वो बाइसिंग दो तरह की होगी, उसमें आपके पास फॉरवर्ड बाय सेमीकंडक्टर भी होगा और रिवर्स बाय सेमीकंडक्टर भी होगा, ठीक है। तो बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन तो बाइस हम किस तरह देंगे, बाय कनेक्टिंग द बैटरी टू पीएन जंक्शन, ठीक है। अब बायस में बी गिवन बाय कनेक्टिंग द बैटरी with PN junction। अगर आप बैटरी को कनेक्ट कर दें पीएन जंक्शन के साथ तो ये क्या हो जाएगी, बाइस से। देयर आर टू टाइप्स, of biasing। Number one, forward biased junction। Number two, reverse biased जंक्शन। ये दो किस्म के हमारे पास जंक्शंस होते हैं, ये फिर अब मैं कल इसको डिस्कस करूँगा।